केस बना के इसको हटाना है। जो झगड़ा है सारा कब्रिस्तान की तिजारत का खबरों की। रियाज के पास यहाँ पे 300-400 के करीब खबरें हैं। वाहिद का जो ग्रुप है वो ये चाहते थे कि वो खबरों को, ये पुरानी खबरों को रियाज इनको बताए और वो उन खबरों को डिमोलिश करके नए सिरे से खबरें बेचें। रियाज इस पर अड़ जाता था। 2002 में भी एक वाक़या हुआ जिसमें शौकत रज़ा उस वक्त SHO थे, बूटा उस वक्त भी मौजूद था यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, उस दौरान में उसको उठा के लेके जाते हैं और 2 दिन के बाद वो ख़त्म हो जाता है मामला। अब इस दफ़ा इन्होंने मर्डर में इसको उठाया और जबकि रशीद खान, मैं खुद गया हूँ रशीद साहब के पास, DSP नॉर्थ नाज़ाबाद, उन्होंने ये बात खुद कही है कि हमने इसको मर्डर में उठाया, जबकि चौधरी सईद जिसने गिरफ्तार किया वो ये कहता है कि हमने इसको जाना। हमने तो नहीं उठाया किसी मर्डर में, हमने उसको मर्डर केस में नहीं उठाया। हम इसको ले गए थे, यहाँ कत्ल हुआ है तो इसके बारे में तेरे से पूछ कर गए। हमें ये पता था कि इस कत्ल से इसका कोई वास्ता नहीं। एक तो पीस का अपना स्टाइल है ना बात। हमने तो नहीं उठाया किसी मर्डर में, हमने उसको मर्डर केस में नहीं उठाया। हम इसको ले गए थे, यहाँ कत्ल हुआ है तो इसके बारे में तेरे से पूछ कर गए। हमें ये पता था कि इस कत्ल से इसका कोई वास्ता नहीं। एक तो पीस का अपना स्टाइल है ना बात। पुलिस किसी बात पे मुत्तफिक ही नहीं हो रही, पुलिस की ही अपनी दो राय हैं, तो इससे भी साबित होता है कि केस झूठा। रशीद साहब से मैंने ये सवाल किया था कि चलें ठीक है, इसने ये काम किया, आपने इसमें इसको बंद कर दिया, लेकिन ये चरस कहाँ से बरामद हुई? तो रशीद साहब के मेरे सामने अल्फाज हैं कि हमने इसको ये चरस जानबूझ के रखी है, TT हमने जानबूझ के रखी है ताकि इसको मैक्सिमम सजा हो। यूनुस भाई ये बताएं कि रियाज से कहीं मुलाकात, कोई बात हुई आपकी उससे, रियाज से? हाँ, मेरी जेल में मुलाकात हुई है कि उसने फिर पूरा सीक्वेंस से बताया कि मेरे साथ कितनी ज्यादती की है। नाखून तक तो उसके खींचने के लिए प्लास और पेचकस लिया है। तो ये तो हमारे यहाँ पुलिस का रवैया है। ये इस आवाम को जो आपके सामने खड़ी हुई है ना, जब तक ये नहीं आएंगे ना मैदान में, ये पुलिस हम लोगों को इसी तरीके से बेगुनाह बंद करती रहेगी। कितनी अजीब बात है आमिर भाई कि पूरी दुनिया में हम दहशतगर्द हैं, हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम है कि हम मासूम बच्चियों के साथ जिना, रेप करते हैं। अब हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल है कि मुर्दा खवातीन भी नहीं छोड़े हमने। मेरा एक दोस्त है, मैं वो गैर मुस्लिम है, मुझसे उसने कहा कि यार तुमसे अच्छे तो हम ही हैं कि हम मुर्दों को जला देते हैं। यार मेरे पास क्या जवाब था? एक हरकत जो मुझे उसने बताई रियाज ने, वो हरकत एक आरिफ नामी सब इंस्पेक्टर है जो अब इंस्पेक्टर प्रमोट हो गया इस वाक़े के बाद, वो इसको एक दिन रात में अब्बासी शहीद अस्पताल ले गया जब पुलिस कस्टडी में था वो, और एविडेंस कलेक्ट करने के लिए मुर्दा खाने में एक बॉडी थी खातून की, उस बॉडी के पास ले गया और कहने लगा इसके साथ वो अमल कर जो तू खबरों में करता था। उसने मना किया और थोड़ा सा शोर शराबा किया तो उसको अंदाजा था कि ये अब्बासी अस्पताल है और वो वापस ले गया थाने। अगर वो राजी हो जाए ताकि वो मेडिकली मतलब ये तक पुलिस ने इस तक पता नहीं किसकी माँ थी, किसकी बेटी थी, किसकी बहन थी, पुलिस ने इस तक से गुरेज नहीं किया। इसकी तो तहकीक होना चाहिए, तफ्तीश होना चाहिए। आला अफसरान को इस किस्म की, यानी एक आदमी को मुजरिम साबित करने के लिए इतनी इलीगलिटीज की गई, इतनी गैर कानूनी हरकतें की गई। मैं तो यही दरख्वास्त करूंगा आला पुलिस अफसरान से कि इसके ऊपर एक कमीशन बनाए, इसकी तफ्तीश कराए। इसके अंदर जिन यानी जर्नलिस्टों ने तफ्तीश की है, भाग दौड़ की है, या ये केस जैसे मैंने चलाया, इसके अंदर हमें हमारे बयानात रिकॉर्ड करे। अगर ये पुलिस अफसरान इसमें मुलव्वस पाए जाएं तो इनको कम से कम इतना तो कर दे। वैसे तो इस मुल्क में नाइंसाफियों का दौर है, कुछ इस मुल्क में गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं है, लेकिन इतना तो कर दे कि कोई एक वाकया मिसाल बन जाए और पूरे पाकिस्तान में ये तो हो कि एक वाकया हुआ था तो पुलिस अफसरान को सजा दी गई। कुछ खोई भी इज्जत जो है थोड़ी सी बहाल तो होगी। अभी कहीं जाइएगा नहीं, हम रियाज के घर वालों से भी बात करेंगे, उनका भी मौक़िफ़ लेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि रियाज कैसा था, क्या रियाज इसमें इन्वॉल्व है, नहीं है। और कहीं जाइएगा नहीं, थोड़ी देर में वापस आ रहे हैं। स्टे विद अस। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्ज़िम रियाज के घर पर। कब पता चला आपको कि रियाज जो है उस पर ये इल्ज़ाम लगा है इस तरह का? ये जी 24 अक्टूबर उस दिन के वाक़या है। लेकिन FIR में तो 29 लिखा हुआ है। वो नहीं, भाई जो मर्जी लिखे, मैं आपकी तरफ लिखा हुआ है सीने पे 24 अक्टूबर। किस सिलसिले में पकड़ के लेके गए थे उसको? लगाया कत्ल में केस में, फिर ये दोबारा ये उसको केस लगाया, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि ये ऐसे मुर्दे के साथ अपनी नंबर बनाने के लिए, पैसे बनाने के लिए, नंबर बनाने के लिए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि थाने गए तो फिर वहाँ क्या हुआ आपके साथ? उन्होंने चपेड़ा मारिया, उन्होंने हट जा, पर मारते मारे हट जा, तू पैसे लाया। आपकी उम्र का भी लिहाज नहीं किया उन्होंने? ना की वो बाहर निकल गई, मैं चपाट मारी, मैं जाओ घर, तुम कौन हो, तुम नहीं मिलाएंगे, नहीं मिलाएंगे,
नहीं इसको बाजी कर दो, जाओ मैं चपेट मार कितने पैसे मांगे? 10,000 मांगा। मैं बोला नहीं, मैं गरीब हूँ, मस्कीन हूँ, मैं इतने पैसे नहीं, तो 5 ले आओ, ले आओ जरूर जाओ, लेके आओ, खाली हाथ ना हो यहाँ। मैं फिर ले गया, कहीं मांग के ले गया, मैं मांग तो उनके पास ले लिया, फिर उन्हें नहीं बात किया, मैं वापस आ मिलवाया भी नहीं? मिलवाए। आप रियाज की बहन है, जी। इतना घिनौना इल्जाम आपके भाई पे लगा, क्या उस वक्त आपके तासुरात थे? वो मेरा भाई तो सही था, वैसे ही उन्होंने कर लिया, बात तो बहुत कर ली उसने। उसको मैंने खुद खिलाया, वो मेरे हाथों में पैदा हुआ। आप तो बहन है, बहन और भाई का बड़ा लाड होता है, बड़ा प्यार होता है, और छोटा भाई तो बहुत ही लाडला होता है। तो कभी उसने कोई जिक्र किया कि मुझे फलानी लड़की है वो अच्छी लगती है, या मेरी शादी करा दो, अब मेरी उम्र हो गई है, कोई ऐसी कोई बात? हम लोग बोलते थे ना शादी का, बोलते ऐसे नहीं करो, बस मैं नमाज पढ़ूंगा, अल्लाह अल्लाह करूंगा और 5 टाइम मस्जिद में रहूंगा, सफाई करता था, उसको कोई ऐसी आदत नहीं है। अच्छा, आपके सामने मारा था रियाज को? नहीं, मेरे सामने, लेकिन उन्होंने ऐसा तंग किया, ऐसा मजबूर किया, कुछ मजबूर हो गए, कोई ऐसी बात बोली कि मैं तुम बता नहीं सकता। अच्छा, अब आपका बेटा जेल में है, जेल में कैसी शोहरत है उसकी? बस कुछ ऐसे है, मैं नमाज पढ़ता, उससे नमाज पढ़ता है, बच्चे बताए, मैं पैसे चली गया, बच्चा बोला कि नमाज पढ़ने देते हैं, बोलते हैं ठीक है तुम सही हो, आदमी से वो तो झूठ हैं, अपन वो पुलिस वाले, तो कैसे इल्ज़ाम लगा, तुम सही आदमी नमाज पढ़ते हो, हम भी खुश हैं। ये वहाँ के कैदी और दूसरे पुलिस वाले का? हाँ, ये जो माना उन्होंने बोला कि ये अच्छा है। रियाज की शोहरत के हवाले से मैंने बात की थी कि वहाँ जेल में उसकी क्या शोहरत है, तो पता चला कि जी कैदी भी उससे खुश हैं और गवाही देते हैं कि ये 5 वक्ता नमाजी और बावजू रहने वाला लड़का है, ये इस फेल में हो ही नहीं सकता। वहाँ के सुपरिटेंडेंट जेल के जो हैं वो खुद बारिश आदमी हैं और वो खुद कहते हैं कि ये बहुत नेक और शरीफ लड़का है, गालिबन फंस गया है। क्या हम इतने खराब हैं, मुर्दा दिल और मुर्दा ज़मीर हैं कि हम मुर्दा ख़वातीन की बेहुरमती करेंगे? नहीं, हरगिज़ नहीं। हमारी इक़्तिदार अब भी जिंदा है, हमारे ज़मीर भी जिंदा हैं और दिल और दिमाग भी। यहाँ इल्ज़ाम सिर्फ एक मोहम्मद रियाज पर नहीं, तमाम पाकिस्तानी और तमाम मुसलमानों पर है। इस वाक़े में कुछ टीवी चैनल्स भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने एक मुल्जिम को मुजरिम बना के पेश किया। हमें ईमेल करना ना भूलिएगा, हमारा ईमेल एड्रेस बहुत आसान सा है, kpg@duniatv.tv। आमिर रिजवी को दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आप ही के किसी नए मौजू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।